जय भोलेनाथ। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के रहस्य। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। जब यह व्रत सोमवार को आता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को आने पर भौम प्रदोष कहा जाता है और शनिवार को आने पर शनि प्रदोष कहा जाता है। इस बार 18 अक्टूबर 2025 को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। इसी दिन धनतेरस का भी शुभ मुहूर्त है। भगवान शिव को समर्पित पवित्र प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। वैसे तो सभी प्रदोष के व्रत करने से आपको कुछ न कुछ फल की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन इसमें शनि प्रदोष का विशेष महत्व है। कथा प्रारंभ करने से पहले जानें व्रत विधि। प्रातः स्नान करके शिव का ध्यान करें। दिन भर उपवास रखें या फलाहार करें। संध्या के समय शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। दीप जलाएं, अगरबत्ती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय में आरती करें और यह कथा श्रद्धा से सुनें। प्रदोष व्रत कथा शुरू करने से पहले उससे जुड़ी एक छोटी सी कथा और सुनिए। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान जब समुद्र से विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता असुर सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे और बोले, हे महादेव, यदि आपने इस विष को न रोका तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने करुणा कर वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वह दिन त्रयोदशी तिथि की संध्या थी। वही समय प्रदोष काल कहलाया। जिस क्षण भगवान शिव ने संसार की रक्षा की, उसी क्षण से प्रदोष काल पवित्र बन गया। जो भी व्यक्ति इस समय भगवान शिव की आराधना करता है, उसे जीवन के सभी विष रूपी दुख, कलेश और कष्ट से मुक्ति मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। तब युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं?
वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया। राजपुत्र शुचिव्रत के साथ उसी वन में जा पहुँचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसंदे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने राजपुत्र के साथ कन्या का विवाह विधिवत कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। शिव भगवान की कृपा से राजपुत्र समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन कर राज्य का सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो भक्त प्रदोष व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका परिवार सुखी रहता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, रोग शोक और भय से रक्षा होती है और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब हम हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने मंगल भविष्य और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। यह दिन न सिर्फ भगवान शिव की आराधना के लिए शुभ है, बल्कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पर क्या करने से साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति मिल सकती है। इस व्रत के साथ शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ जल, नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव की आराधना करें। इस दिन शनि चालीसा, शनि स्तोत्र और शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से शनि दोष, साढ़े साती या ढैया के प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। तो साथियों, यही थी प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन से दुख, संकट और भय को दूर करें। जो श्रद्धा से प्रदोष व्रत रखता है उस पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आप सबको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। जब हम श्रद्धा से शिव का नाम लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।